अयोध्या कांड के पिछले भाग में हमने उपभवन में राजा दशरथ और रानी कैकेयी का संवाद सुना। फिर राम को वनगमन का आदेश कैकेयी ने दिया। राम सिर नवाकर वहां से चल दिए। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। यह अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सर घूमने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे। इतने में ही विधाता ने ये बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चढ़ना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री राम इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ आ जाए, पर स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल इसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके स्वयं अब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि ये सब बात झूठी है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्सह जलन हो गई। आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा ही कहा करती थी कि श्री राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो। आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री राम के बिना जीवित रह सकेंगे? हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। शोक और कलंक की कोठी मत बनाओ।
भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम का वन में क्या काम है? श्री राम राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहे। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके जना दो। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर लो। बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात ना चलाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को विचार कर देखो तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई बढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसी दिखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री राम के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम का मन नए पकड़े हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी को बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री राम का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री राम का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री राम ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माँ, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश
भूल कर भी डरना नहीं। हे माँ, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष में वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और खिसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई है। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री राम का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती हैं और न ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए ही टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री राम की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे राम, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे राम, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके
और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री राम के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नख से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैं रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रस कहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली फूल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। ये पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रहेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली सिंह हंसिनी क्या गड़ैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री राम ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सब प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल हो
के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर न लगेगी। यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते बड़े दुर्गम हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल या करील के जंगल में शोभा पाती है। हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम की यह शील सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदायी नहीं। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ,
आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र हो, और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं? आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे? ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से यह प्राणों को न रखेंगे। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री राम ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री राम ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी?